नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके वन लाइनर सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें साथियों हम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 10 मिनट में साथियों हम डेली 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस सीरीज में साथियों भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति सभी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल होंगे। साथियों यह सीरीज आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों इस सीरीज में 10 मिनट में 50 क्वेश्चन होंगे, जो साथियों एक बार आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज कर दे। साथियों इसमें सिर्फ वन लाइनर प्रश्न होंगे, जिसमें साथियों एक आंसर होगा, उसका फैक्ट होगा। ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए साथियों ये आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए सीटी, रीट, एलडीसी, पटवारी, आरएएस, एसआई आदि सभी भर्तियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि साथियों ये एक बार के लिए आपका पूरा सिलेबस है जो ताजा कर देती है। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों आज का पहला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है साथियों विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम साथियों भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह था। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक। मूल नाम साथियों भूप सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन से नेतृत्व किया। अगला प्रश्न साथियों ये वन लाइनर प्रश्न है, जो साथियों इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीति चारों सब्जेक्ट को मिलाकर एक शानदार टेस्ट सीरीज बनाई गई, जिसमें लगभग साथियों 50 पार्ट आएंगे। ये 8वां पार्ट है। हर पार्ट अपने आप में अलग होएगा साथियों। राजस्थान में भगत आंदोलन किसने जलाया? राजस्थान में भगत आंदोलन किसने जलाया? गुरु गोविंद गिरी ने जलाया। किसने जलाया साथियों? गुरु गोविंद गिरी ने जलाया। गुरु गोविंद गिरी ने साथियों संप सभा की स्थापना की थी और बिल्लों में सुधार कार्य किए थे। संप सभा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। भगत आंदोलन किसने चलाया? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न साथियों, एकीकरण के समय अगला प्रश्न साथियों एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत पूछा साथियों, तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर थी। जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत थी साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है रिवीजन के लिए। एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत साथियों शाहपुरा थी। शाहपुरा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटी रियासत थी। सबसे बड़ी कौन सी थी? जोधपुर। और सबसे छोटी साथियों शाहपुरा। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान का जो एकीकरण किया गया साथियों, उसका श्रेय किसे जाता है? तो उसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को भारत का साथियों लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिनके प्रयासों से रियासत एक हुई थी। अगला साथियों सुपरफास्ट वन लाइनर सीरीज का क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण है जो कितने चरणों में हुआ? साथियों 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। और एकीकरण साथियों 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। प्रारंभ कब हुआ साथियों? ये इंपोर्टेंट है, 18 मार्च 1948 को। कब पूरा हुआ साथियों? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न साथियों आज के सीरीज का 7वां प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण कब शुरू हुआ? राजस्थान का जो एकीकरण है उसका साथियों प्रथम चरण कब चालू हुआ? तो साथियों 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण है वो चालू हुआ। इसका नाम साथियों मत्स्य संघ था। जो प्रथम चरण बना, इस चरण में मत्स्य संघ का हुआ, जिसका उद्घाटन साथियों ये बहुत इंपोर्टेंट है, एनवी गाडगिल ने किया। जो राजस्थान का प्रथम चरण था उसका उद्घाटन है गाडगिल ने किया। अगला प्रश्न साथियों, अभी साथियों इतिहास के प्रश्न चल रहे हैं, जो कि क्रांति एकीकरण से संबंधित है साथियों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के दृष्टि से। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ उसकी राजधानी साथियों अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ में साथियों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें शामिल थी। अगला प्रश्न साथियों फैक्ट है साथियों, वन लाइन प्रश्न है, लाइन टू लाइन इसमें प्रश्न उत्तर होंगे। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? साथियों राजनीति से संबंधित प्रश्न आगे। राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल साथियों ये गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह थे। वे राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल भी थे साथियों। ये चीज है जो इंपोर्टेंट है। पहली से साथियों गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल के वो राज्यपाल थे पहले। दूसरी साथियों ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री साथियों हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे?
साथियों कई बार ये सरल सरल प्रश्न है जो हमारे गलत हो जाते हैं और सरल प्रश्नों की वजह से साथियों हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। साथियों एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम किसी भी एग्जाम में बाहर होते हैं साथियों तो हम कठिन प्रश्नों को गलत करने से बाहर नहीं होते हैं। साथियों ऐसे सरल सरल प्रश्न होते हैं जो हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं और हम 1-2 नंबर से सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो साथियों सरल प्रश्न होता है उस पर विशेष ध्यान देने होते हैं जहां भी हमारी गलती होने के चांस है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, साथियों पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, अब साथियों निर्वाचित निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है। निर्वाचित मुख्यमंत्री साथियों टीकाराम पालीवाल थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। वे 1952 के आम चुनाव के बाद में पहले चुने हुए मुख्यमंत्री बने। निर्वाचित मुख्यमंत्री साथियों टीकाराम पालीवाल थे और जो मनोनीत मुख्यमंत्री साथियों ये आपके हीरालाल शास्त्री थे। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के साथियों राजनीति की आज के सीरीज में प्रथम जो व्यक्ति है वो शामिल किए गए हैं। तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे साथियों ये कमलकांत वर्मा थे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कमलकांत वर्मा थे। उच्च न्यायालय की जो स्थापना साथियों 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की थी। राजस्थान का उच्च न्यायालय साथियों जोधपुर में और इसकी स्थापना 19 अगस्त 1949 को की थी। इंपोर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे थी साथियों। वे पहली बार में 2003 में मुख्यमंत्री बनी। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष तो कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? साथियों उत्तर है सुमित्रा सिंह। वे झुंझुनू जिले से ताल्लुक रखती थी। सुमित्रा सिंह साथियों ये झुंझुनू जिले से ताल्लुक रखती थी और लोकसभा व विधानसभा दोनों में सक्रिय रही। अगला प्रश्न साथियों, अगला 15वां प्रश्न है साथियों आज की सीरीज का, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान में जो प्रथम महिला राज्यपाल है वो प्रतिभा पाटिल थी साथियों। प्रतिभा पाटिल बाद में देश की भी पहली महिला राष्ट्रपति बनी। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी वही बाद में देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अगला प्रश्न साथियों वन लाइनर प्रश्न है, इसलिए साथियों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए साथियों सुपरवाइज्ड चलेंगे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई? राजस्थान में साथियों पंचायती राज व्यवस्था इसकी शुरुआत नागौर से हुई। कब हुई साथियों? 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। किसने की साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से गांव से साथियों? नागौर के बगदरी गांव से इसका शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थे? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल है जो साथियों राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थे। वे राजस्थान सरकार में लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत रही। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 18 आज के सीरीज का, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य साथियों घूमर है। घूमर को राजस्थान की लोक नृत्य की आत्मा भी कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 साथियों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राज्य वाद्य यंत्र साथियों अलगोजा है। अलगोजा, अलगोजा एक सूतली फूंट से बजाया जाने वाला यंत्र है। अलगोजा एक फूंट से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 20 है आज के सीरीज का, राजस्थान में भूल भुलैया के नाम से प्रसिद्ध मेल कौन सा है? राजस्थान में भूल भुलैया के नाम से प्रसिद्ध मेल है जो खेतड़ी मेल है साथियों, कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। खेतड़ी मेल झुंझुनू है। इस सेठावटी का हवा मेल भी कहा जाता है। जो भूल भुलैया मेल है इसे सेठावटी का हवा मेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? साथियों राजस्थान का ताजमहल है जो किसे कहा जाता है? सभी जानते हैं साथियों जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। साथियों यह सीरीज आपके सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रख के बनाई गई है। इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी और पॉलिटी चारों सब्जेक्ट के साथियों इसमें बराबर क्वेश्चन मिलेंगे। डेली आपको साथियों इसी पैटर्न में ये सीरीज मिलेगी जो साथियों आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न साथियों, साथियों यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि साथियों आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जिससे आप परीक्षा में सफल हो सके। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहा जाता है। यह घटना 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा के मानगढ़ हिल पर हुई थी। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों मानगढ़ धाम को कहा जाता है। यह घटना 17 नवंबर 1913 को हुई थी साथियों, 1913।
अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है साथियों? दिवेर का युद्ध है, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड साथियों ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। किसने कहा साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 74 है साथियों, प्रश्न नंबर 24 साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध साथियों 18 जून 1576 को लड़ा गया और यह साथियों महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। डेट इंपोर्टेंट है साथियों, 18 जून 1576 को लड़ा गया। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 25 है साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। इस दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है साथियों। चाइना की तर्ज पर दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है साथियों। ये सीरीज इस प्रकार ध्यान में रख के बनाई गई है ताकि साथियों कम से कम टाइम में आपका सिलेबस है जो एक बार रिपीट हो सके, क्योंकि साथियों हर टॉपिक हमें रोज पढ़ने को नहीं मिलता है, इसलिए यदि इस सीरीज को देख लें तो आपको एक बार एक टॉपिक है जो नया नया ताजा ताजा हो सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है साथियों? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, हम सब जानते हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया। कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया। अगला प्रश्न साथियों, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? ये भी साथियों विजय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और ये जैन धर्म के आदिनाथ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ है जो जैन धर्म को आदिनाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 28 है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भूगोल से संबंधित प्रश्न आ गए हैं साथियों। इस सीरीज को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आपके साथियों सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है साथियों। इसमें टोटल हम 50 पार्ट लेके आएंगे, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील साथियों जयसमंद झील है। इसे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील माना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है साथियों जयसमंद झील है। इस झील को साथियों डेबर झील भी कहते हैं। यह झील साथियों गोमती नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी को रोक के बनाई गई है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान साथियों फड़ौदी है। फड़ौदी पहले जोधपुर में आता था, वर्तमान में साथियों फड़ौदी को जिला बना दिया है। यहाँ राजस्थान में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ये साथियों माउंट आबू में होती है और माउंट आबू को साथियों राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। साथियों यदि सबसे अधिक वर्षा का स्थान पूछे तो साथियों आपके माउंट आबू है, माउंट आबू। लेकिन साथियों यदि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो साथियों ये झालावाड़ है। साथियों हम इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जिला और स्थान में इंपॉर्टेंट है याद रखना। स्थान पूछे तो माउंट आबू में सबसे अधिक वर्षा होती है और जिला पूछे तो साथियों ये झालावाड़ जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 31 साथियों आज का, राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का जो अन्न भंडार है साथियों श्री गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के कारण कृषि का बम्पर उत्पादन होता है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राजस्थान के भक्ति आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे? संत धन्ना और पिंपा। संत धन्ना और पिंपा जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। राजस्थान में संत संप्रदाय का विशेष महत्व रहा है साथियों, आप जानते हैं सभी। अगला प्रश्न साथियों, दादू दयाल जी का मुख्य सत्संग स्थल क्या कहलाता है? दादू दयाल जी है साथियों, उनका जो मुख्य सत्संग स्थल है वो अखड़ा कहलाता है। अखड़ा कहलाता है साथियों। दादू पंथ की मुख्य पीठ है साथियों नारायणा जयपुर में। ये इंपोर्टेंट है साथियों, दादू पंथ की मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में। साथियों आपके क्लास संस्कृति हो, इतिहास हो, किले हो साथियों सभी टॉपिकों को मिलाकर इसमें प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं ताकि आपके बेहतर रिवीजन हो सके साथियों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करें। साथियों हमारे इस चैनल पर एक राजस्थान की सरल प्रश्न की टेस्ट सीरीज चल के साथियों वो सरल प्रश्न जो हम हर परीक्षा में गलत कर देते हैं और उनकी वजह से बाहर हो जाते हैं, ये टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, आप उसको जाके देख सकते हैं। एक साथियों सीईटी के लिए इंडिया जीके और साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों, जिसमें 20 टेस्ट होंगे, प्रत्येक टेस्ट में 20% होंगे। इसके अलावा साथियों हमारे टेस्ट इस पे राजस्थान पॉलिटी की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी शुरू की है अभी।
अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान की मरुकोचिला किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरुकोचिला इंपोर्टेंट है साथियों, अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरुकोचिला कहा जाता है, अल्लाह जिलाई बाई। उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध मांड गीत केसरिया बालम आओ नि पधारो म्हारे देश, केसरिया बालम आओ नि पधारो म्हारे देश को किसने गाया साथियों? कोचिला ने, अल्लाह जिलाई बाई ने गाया, जिन्हें राजस्थान की कोचिला कहते हैं, मरुकोचिला साथियों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 साथियों आज का, साथियों 35 नंबर प्रश्न में पूछ गए हम। अगला 35 नंबर प्रश्न, राजस्थान की लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा रामदेव जी का जन्म साथियों उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था साथियों, उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। उनका मेला, मुख्य मेला रामदेवरा जैसलमेर में बढ़ता है। जन्म साथियों बाड़मेर में हुआ था और उनका मेला रामदेवरा जैसलमेर में बढ़ता है, इसे साथियों रोनीचा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, गोड्डा जी का मुख्य मेला कहाँ बढ़ता है? गोड्डा जी का मुख्य मेला साथियों नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है, नौहर हनुमानगढ़ में। गोड्डा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रश्न नंबर 37 साथियों, तेजा जी का मुख्य पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजा जी का मुख्य पशु मेला साथियों परबतसर नागौर में आयोजित होता है। यह राजस्थान की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, इंपोर्टेंट है साथियों। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? सीधा सीधा प्रश्न आता है साथियों, परबतसर नागौर। अगला प्रश्न साथियों, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? बाबू जी को साथियों लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण जी राम जी के भाई थे। बाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय साथियों वो आपके बाबू जी को ही जाता है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 89 है आपके, प्रश्न नंबर 39, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन किला साथियों आप जानते हो भटनेर दुर्ग है। कौन सा है? भटनेर दुर्ग। इसे हनुमानगढ़ भी कहते हैं और हनुमानगढ़ जिले में है। इसे साथियों उत्तरी कड़ का बख्तर भी कहते हैं, उत्तरी कड़ का बख्तर भी कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? साथियों इंपोर्टेंट है चित्तौड़गढ़ का, तीसरा प्रश्न है साथियों, चित्तौड़गढ़ का निर्माण है साथियों चित्तरगंज मौर्य ने करवाया। यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है साथियों, ये इंपोर्टेंट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च नदी। अगला प्रश्न साथियों, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण चाहमान शासकों ने करवाया। यह दुर्ग चारों तरफ से साथियों जंगलों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, चिड़ियाटूट पहाड़ी। कौन सी? चिड़ियाटूट पहाड़ी। इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 43 है साथियों, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण रायसिंह ने करवाया। इसे साथियों जमीन पर बना हुआ किला है, इसे साथियों जमीन का जेवर भी कहते हैं, जमीन का जेवर भी। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 44 आज के सीरीज का। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर में है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ दुर्ग दो है, एक अजमेर में साथियों आपके और एक साथियों तारागढ़ दुर्ग आपके बूंदी में है। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग दो है, एक अजमेर में एक बूंदी में। जो अजमेर में है उसका निर्माण साथियों अजय राज चौहान ने करवाया। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ये इंपोर्टेंट है साथियों, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। प्रश्न नंबर 46 साथियों, मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग ये भीलवाड़ा में स्थित है। यह दुर्ग बनास बेड़च और मैनान नदियों के संगम के पास स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। गागरोन दुर्ग कहाँ, किस प्रकार का दुर्ग है साथियों? गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, ये काली सिंध और राहो नदियों के संगम पर स्थित है और ये साथियों झालावाड़ जिले में आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 48 है, चित्तौड़गढ़ में कुल कितने साथियों राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ? राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में? ये इंपोर्टेंट है साथियों, अक्सर इसका उत्तर साथी चित्तौड़ में कर देते हैं हर बार, लेकिन साथियों राजस्थान का प्रथम शाखा ये रणथंभौर दुर्ग में हुआ। कब हुआ साथियों? ये 1301 में हुआ और हमीरदेव चौहान के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न साथियों, अगला और आज के सीरीज का लास्ट प्रश्न है साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट, इसका उत्तर जरूर देना कमेंट में। राजस्थान जीके की है अंतिम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो साथियों ये हमारा टीआर वर्ल्ड चैनल है उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए साथियों टीआर वर्ल्ड से जुड़े और सब्सक्राइब करें। साथियों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण है, तो चैनल को साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।